छात्रों, आज मैं 10वीं वर्ग के लिए निर्धारित सेमुखी भाग 2 के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का शेष भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले भाग में आपने देखा था राम ने कौतूहल वश ही अपने आगंतुक रामायणी कथा 2 बालकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। उन दोनों का नाम भी जान लिया। अब मैं आगे की कथा का विस्तार से आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। राम कहते हैं, अहो उदात्त रम्य समुदाचार किम नाम धेयो भवतो गुरु। आपके गुरु का नाम क्या है? लव। मेरे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। राम ने पूछा, किस संबंध से? बोला, उपनयन के उपदेश के कारण। उन्होंने उपनयन के दौरान हमारे कर्ण में, हमारे कानों में जो गुरु मंत्र दिया, उसी के संबंध से। राम कहते हैं, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अब मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव कहते हैं, न ही जानामि अस्य नामधेयम्। मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूं। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। उनका नाम इस तपोवन में कोई भी नहीं लेता। राम पूछते हैं, अहो महात्म्यम, आपके पिता की इतनी महानता है? कुछ कहता, जानामि अहम तस्य नामधेयम्। कुछ थोड़ा चंचल थे। लव ने तो बात को छुपाई, लेकिन कुछ ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूं। राम ने कहा, कथ्यताम, तो बताओ हमारे पिता का नाम क्या है? कहता, निरनु क्रोशो नाम। मेरे पिता का नाम है निर्दयी। राम कहते हैं, यह तो विचित्र नाम है। तो विदूषक कुछ सोचकर पूछता है दोनों बालकों से, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है? कुछ कहते हैं, हमारी माँ कहती है। फिर विदूषक पूछता है, क्या क्रोधित हुई ऐसा बोलती है या स्वाभाविक रूप से? किम कुपिता एव भनति अथवा प्रकृति स्था। क्या कुपित होकर बोलती है अपने पति को निर्दयी या स्वभाव से ही? कुछ कहते हैं, यदि हम दोनों की बालपन से उद्दंडता दिखती है तो हमें फटकारते हुए कहती है, निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो। अक्सर बच्चे जब कभी कुछ भी कौतूहल करते हैं तो माँ उनके ऊपर नाराज होते हुए कहती है, अपने खानदान पर गया है, अपने पिता के जैसा है। ये स्वाभाविक है। हर माँ अपने बच्चों के उद्दंडता पर कुपित होकर यही वाणी बोलती है, जैसा माता सीता ने कहा। विदूषक कहते हैं, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित की गई या निकाल दी गई है, ऐसा स्वाभाविक रूप से जान पड़ता है। राम अंतर्यामी, सर्वज्ञाता, फिर भी नर रूप में लीला करने के लिए
आए थे। उन्होंने मन ही मन, ऐसे होते हुए मुझको धिक्कार है, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों में धमकाती है। राम कहते हैं, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। कौतूहल बस घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ और स्त्री से के संबंधित कार्य अर्थात उनके बारे में पूरा परिचय जानना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तो यहाँ क्या उपाय है? विदूषक कहता है, मैं फिर से पूछता हूँ, तुम दोनों की माता किस नाम वाली है? अर्थात तुम दोनों की माँ का नाम क्या है? लव, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते, कैसे? एक व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते हैं? बोला, तपोवनवासी उनको देवी के नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से पुकारते हैं। राम कहते, मित्र, तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए विदूषक राम के पास जाते हैं। महाराज आज्ञा दीजिए। राम कहते, इन दोनों कुमारों का और मेरा पूरी तरह परिवार का विवरण समान लगता है और इतना समय हो गया कि रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। फिर दोनों उठ खड़े होते हैं। महाराज, गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम कहते, मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना हम सूर्यवंशी का, रघुकुल वासियों का धर्म है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोऽयं प्रथमं वर्धिनो वसुमतिं कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च स्वयं परिकर। अर्थात आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण अति वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। यह कथा भगवान कमलनाथ विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय से संयोग श्रोताओं को पवित्र व आनंदित करता है। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यावतारः तत् अहं सुहृद जनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयतां सभासद प्रेष्यताम् अस्मदन्तिकं सौमित्री। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार हैं, तो मैं साधारण हृदयशील व्यक्ति की तरह सुनना चाहता हूँ। सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को धूम करके हटा रहा हूं। अर्थात इस प्रकार वे सब वहां से निकल जाते हैं। कथा सुनने के पश्चात कृत्य होकर, गदगद होकर, लेकिन ध्यान रहे, राम अपने मन की बात किसी को बताते नहीं हैं। वे सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वे स्वतः अपने मुख से यह कहने को तैयार नहीं है कि ये दोनों हमारे ही संतान हैं। तो बच्चों, इस प्रकार भगवान राम और लव कुश के बीच का यह संवाद